में चुनावी महाकुंभ यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ चुनावी नियम कानून भी लागू हो गए हैं। इन्हीं नियमों में से सबसे अहम आदेश है कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू होना। देश भर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और जब तक चुनावी परिणाम नहीं आ जाते तब तक आचार संहिता देश में लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता के क्या है नियम? प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। प्रत्याशी सरकारी मशीनरी या मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन नहीं दे सकता। राजनीतिक दल, प्रत्याशी, नेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी पार्टी या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो जातीय और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर असत्यापित आरोप लगाने या आलोचना करने से बचना चाहिए। उम्मीदवार वोटों के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता। धर्म, जाति के नाम पर वोट ना मांगे। मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी। वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लग जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए अब ये नियम देश भर में लागू हो गए हैं। एक एक नेता पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। सबके लिए कानून बराबर है। नियम तो आपको बता दिए, लेकिन अब ये बताते हैं क्या है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है। इस समूह को राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में और विधानसभा चुनाव में सिर्फ राज्य में आचार संहिता लागू होती है। अब देश में ये नियम लागू हो चुके हैं। नेता, प्रत्याशी सभी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें, देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण का चुनाव होगा। 26 अप्रैल को 89 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 मई को 94 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान होगा। 13 मई को 96 सीटों पर चौथे चरण का मतदान होगा। 20 मई को 49 सीटों पर 5वें चरण का मतदान होगा। 25 मई को 97 सीटों पर छठे चरण का मतदान होगा। 1 जून को 97 सीटों पर 7वें चरण का मतदान होगा। 4 जून को मतगणना की जाएगी। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत साल 1960 में केरल में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान हुई थी, जब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने की कोशिश की थी और तभी से अब तक इस कानून को फॉलो किया जा रहा है। अब हर गतिविधि राजनीतिक आचार संहिता के तहत की जा रही है। तो देश भर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।